अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लीगल ऑडिसी। मैं हूं आपका होस्ट एहसन सलीम मंज एडवोकेट। 16 सितंबर 2023 को चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल रिटायर तो हो गए, लेकिन जाते जाते वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन पेंडिंग थी नैब तरामीम के हवाले से 2022 की, उसका फैसला कर गए। इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड जानने की ज़रूरत है कि ये तरामीम जो थी ये किस नेचर की थी, क्या तरामीम थी और ये कब पिटीशन फाइल हुई और इस केस की क्या हिस्ट्री है। ये केस फाइल हुआ 2022 में। पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस ने ये पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल की। इसमें उन्होंने जो 2022 में दो दफ़ा तरामीम की गई नैब ऑर्डिनेंस के अंदर, उनको चैलेंज किया था। इसमें उनकी प्ली ये थी कि जी ये जो तरामीम की गई हैं ये बेसिकली जो फंडामेंटल राइट्स हैं जो गारंटीड हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंडर, ये अमेंडमेंट्स उनके अगेंस्ट हैं, इसलिए दे आर अल्ट्रा वायरीज टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पे जानने की बात यह है कि वो जो अमेंडमेंट्स थी वो थी क्या। उसके बाद फिर चलते हैं कि फ़ैसला क्या आया। वो जो तरमीम थी वो इन सेक्शंस के अंदर थी। जैसे सेक्शन 4 है, उसके अंदर उन्होंने कुछ चीज़ों को एक्सक्लूड किया कि जी जैसे फेडरल गवर्नमेंट के, फेडरल कैबिनेट के या प्रोविंशियल कैबिनेट के फ़ैसले हैं, या जो टैक्सेस की लेवी है, या इस तरह के जो लेन देन के मामलात हैं, उनको इसमें से उन्होंने एक्सक्लूड किया। सेक्शन 5O जो था, जिसमें ऑफेंस को जो डील करता है, उसमें उन्होंने उसकी जो मिनिमम लिमिट है नैब अदालत की केस को समाअत करने की, जो पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन है, वो 500 मिलियन पे रख दी। अब उसकी वजह से क्या हुआ कि जो नैब अदालत है वो काफ़ी सारे ऐसे मुकदमात थे जिनको वो उसको सुनने की जो जुरिस्डिक्शन थी, पावर थी, उसने खो दी। वो काफ़ी मुकदमात उसकी वजह से डिस्टर्ब हुए। अच्छा, इसके अलावा जो अमेंडमेंट्स आई वो सेक्शन 14 था जो उन्होंने उसमें से निकाल दिया, जो एविडेंस से डील करता था। उसके अलावा सेक्शन 21G था जो उसमें से डिलीट किया गया। वो भी फॉरेन गवर्नमेंट की तरफ से शेयर किए गए जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस थे उनसे डील करता था। और इसी तरह मज़ीद काफ़ी सारी तरमीम की गई, और कुछ सेक्शंस थे जिनके अंदर एक्सप्लेनेशंस डाल दी गई उसके एम्बिट को कम करने के लिए। इन तरमीम को पीटीआई चेयरमैन ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया कि जी दे आर अल्ट्रा वायरीज टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इस केस की 53 हियरिंग्स हुई बिफोर डिस्पोजल। उन 53 हेयरिंग्स में काफ़ी प्रोसीडिंग चली, काफ़ी बहस हुई, बहुत सारे वकला पेश हुए, और जो बेंच था वो 3 जजेस पे मबनी था, जिसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मंसूर अली शाह शामिल थे। 16 सितंबर जब चीफ जस्टिस ने रिटायर होना था, उस दिन ये जजमेंट आती है इस केस में। और वो जो जजमेंट है 58 पेजेस की वो जजमेंट है, उसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने वो फैसला लिखा और जस्टिस एजाजुल एहसन ने उसके साथ अग्री किया, और जो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं उन्होंने उसके साथ इत्तफाक करने से मना कर दिया। उन्होंने उसका एक डिसेंटिंग नोट लिखा है अलग से, 2 पेजेस का, 1.5 पेज का। जो जस्टिस उमर अता बंदयाल ने जजमेंट लिखी और जस्टिस एजाजुल एहसन ने उनके साथ इत्तफाक किया, उसका मतन ये है कि ये जो इनमें से जो मेन अमेंडमेंट्स की गई, ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स जो फंडामेंटल राइट्स से रिलेट करते हैं उनके अगेंस्ट है। मिसाल आर्टिकल 19, 14, 24, 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हैं, ये अल्ट्रा वायरीज हैं। और इसलिए उन्होंने इन सारी जो अमेंडमेंट्स थी उनको उन्होंने वॉइड एब इनिशो डिक्लेयर कर दिया, यानी ये जिस दिन से की गई हैं उनको वॉइड डिक्लेयर कर दिया, और ये कह दिया है कि आज से 7 दिन के अंदर अंदर नैब के जो मुकदमात
इन अमेंडमेंट्स से पहले जहाँ जहाँ पे जिस स्टेज पे पहुँचे थे उनको वहीं पहुँचा दिया जाए, वो वहीं से दोबारा शुरू होंगे। और इसमें जो डिसेंटिंग नोट लिखा जस्टिस मंसूर अली शाह ने, वो उन्होंने लिखा कि मैं इन दो जज साहिबान से एग्री नहीं करता। वो इसलिए क्योंकि ये जो तरामीम की गई हैं ये पार्लियामेंट ने की हैं, और पार्लियामेंट जब इनमें तरामीम कर सकता है तो जब पार्लियामेंट को लगे कि ये कानून गलत पास हो गया है, ये तरामीम गलत हैं, तो पार्लियामेंट ही उसको दुरुस्त कर सकता है अपनी गलती को। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स जिसको कहते हैं, उसको कोट किया अपने डिसेंटिंग नोट में और कहा कि ये जो अगर अदालत इन अमेंडमेंट्स को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करती है तो इट इज़ अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, कि पार्लियामेंट का मैंडेट है कानून साजी करना, कानून में तरमीम करना। जो पार्लियामेंट का मैंडेट है कानून में तरामीम करने का या कानून साजी करने का, वो सुप्रीम कोर्ट उससे नहीं छीन सकती। तो ये सारा मतन था इस नैब तरामीम के फ़ैसले का, जो फ़ैसला लिख के अपने करियर का आखिरी फ़ैसला लिख के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल अपने दफ्तर से रिटायर हो गए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।